दोस्तों आज से हम लोग डेटा को स्क्रैप करके अपने डेटाबेस में इंसर्ट कराना सीखेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने CRUD ऑपरेशन सीख लिया है। वेबसाइट से डे, ए, वेबसाइट से डेटा को कैसे स्क्रैप कराया जाता है ये भी हम लोगों ने सीख लिया है। अब क्या करेंगे, अब हम डेटा को उससे स्क्रैप करा करा के लेके आएंगे। तो मैं ऐसे करता हूँ, अपना वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं अपनी वेबसाइट से डेटा स्क्रैप करूँगा, दूसरे जगह से नहीं करूँगा, अदरवाइज मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले मैं क्या करता हूँ, जितना भी वेबसाइट मैंने ऐड किया हुआ है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ऐसा करता हूँ डेटाबेस से जाकर डिलीट कर देता हूँ ताकि तुरंत हो जाए, क्योंकि ऐसे भी डिलीट बटन प्रेस करने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, एक को रहने देता हूँ, क्योंकि एक तो मेरा वैसे भी काम खाएगी। चलो मैं आप लोगों को शुरू से दिखाने के लिए सभी को उड़ा देता हूँ। इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो कोई डेटा नहीं है मेरे पास फिलहाल तो। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से डेटा ऐड करता हूँ, मतलब वेबसाइट ऐड करता हूँ पहले। अब इसको ऐड करूँगा। अब मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगा दोस्तों, मैं उसी को ऐड करूँगा जो मेरे काम का है, मतलब जिसका डेटा मैं ला सकूँ। अब मुझे हेडिंग टाइटल को लेके आना है, ये टाइटल। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ। आप भी अपना खुद का वेबसाइट बना लेना। लाइव पे अगर होस्ट नहीं कर सकते तो लोकल पे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, काम तो कर ही लेगा आपका। अगर आप अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो काम कर लेगा। ये हो गया। थंबनेल चाहिए अपने को एक। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन को भी लेके आ सकते हो, उसके लिए भी बना देना, आपकी मर्जी। फिलहाल मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं इतने डेटा को ही लेके आऊँगा। ये मेरा थंबनेल कभी हो गया। अब यूआरएल पे जाऊँगा। यूआरएल के लिए इसी को उठा लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे क्या मिल रहा था इस एंकर के अंदर, मतलब इसी के अंदर ही मुझे यूआरएल मिल रहा है। जाहिर सी बात है, जो इसका टैग होगा वही उसी का टैग होगा। एंकर का देख लेते हैं ऊपर, ये देखो, एंकर के टैग ही तो लेके आ रहा था ना मैं। ये देखो, तो इसी को कॉपी करके आप यहाँ पे डाल देना, अगर आपको सेम ना हो तो। मेरा फिलहाल सेम है, तो मैं इसको डाल देता हूँ। हो गया सबमिट, मेरा डेटा सब मैसेज भी आ गया। अब यहाँ पे चलते हैं। अब मैं दोस्तों यहाँ पे क्या करूँगा, एक तीसरा बटन लगाऊंगा और तीसरा बटन का नाम लिखूंगा स्क्रैप, ताकि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसी साइट का डेटा स्क्रैप को दूसरे का नाम। और हम बारी बारी स्क्रैप करके उसको क्या करेंगे, अपने डेटाबेस में स्टोर कराएंगे, उसके बाद उसको फ्रंट एंड में दिखाएंगे। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो डेटा इंसर्ट का है, मतलब जो भी मैं स्क्रैप करके डेटा लेके आऊँगा उसको इंसर्ट कराऊंगा अपने वेबसाइट पे, सॉरी अपने डेटाबेस पे। बाकी का काम बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो किधर गया मेरा ऑल वेबसाइट। शॉर्टकट मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, तो आप चाहो तो उसका यूज़ कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में शायद उतना ज़रूरत नहीं पड़ना है उसका। यहाँ पे मैं इस बटन को लगा लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं क्या करूँगा दोस्तों, अपना जो स्क्रैप ऑपरेशन है वो एजेक्स के थ्रू चलाऊंगा। मैं चाहूँगा कि पेज मेरा लोड ना हो, वही का वही रहे और मेरा स्क्रैपिंग चलता रहे। बटन बटन क्लास स्क्रैप के लिए मैं क्या यूज़ कर लेता हूँ, चलो ऐसा करता हूँ प्राइमरी यूज़ कर देता हूँ उसके लिए क्लास। मुझे इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई मॉडल वगैरह इंपोर्ट नहीं करना है। मैं स्प्रिंट आईडी को रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे, चलो मैं यहाँ से पहले उड़ा देता हूँ। बाकी जो एक्स्ट्रा रखना है रखते हैं। ये देखो हट गया। मैं बस यहाँ पे क्या रखूँगा दोस्तों, केवल इस बटन का आईडी रखूँगा। आईडी इसलिए रख रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैं किस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। तभी तो मैं इस पे jQuery और ajax लगा पाऊंगा। तो इसका आईडी में क्या दे देता हूँ, स्क्रैप दे देता हूँ, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये वैल्यू भी डायनेमिक रहेगा और सबके लिए अलग अलग आना है। ये हो गया मेरा स्क्रैप आईडी। यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्रैप। यहाँ पे मैं एक स्पेन बना देता हूँ। मेरा स्पेन क्या करेगा, लोडिंग का काम करेगा, मतलब ये शो करेगा कि मेरा डेटा अभी लोड हो रहा है, आया नहीं है। स्पेन यहाँ पे मैं लोडिंग लिख देता हूँ।
और यहाँ पे लगा देता हूँ आईडी लोडिंग, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये भी जाहिर सी बात है अलग अलग रहेगा सबका। ये हो गया मेरा कॉपी। चलो मैं इसको एक बार और यहाँ से इसको डिस्प्ले नन कर देता हूँ। पहले मैं इसको रिलोड करके देखता हूँ कैसे दिखता है, फिर बाकी के डिस्प्ले के देखते हैं। ये हो गया। मैं इसको डिस्प्ले नन करेक्ट। मैं क्या चाहूँगा, जब मैं स्क्रैप पे क्लिक करूँ तो लोडिंग दिखे, और लोडिंग हो जाने के बाद स्क्रैप पे सक्सेस कुछ लिखा हुआ दिखे। पहले थोड़ा अजीबोगरीब दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा सुधार लेता हूँ। मैं इसको 10% है, इसको ऐसा करता हूँ, इसको और छोटा कर देता हूँ। 5% में देखते हैं कि कैसे दिखता है। ठीक दिख रहा है। इसको भी मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ ताकि एक लाइन पे आ जाए, थोड़ा अच्छा दिखे। कौन सा सेलेक्टर है वो? ये। हम्म अब थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। मैं इसमें कम कर लेता हूँ इसको ना, सबको ना मैं सेंटर पे कर देता हूँ, सेंटर अलाइन, ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, क्योंकि अच्छा नहीं दिख रहा है ना तो मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा काम करने में। स्टाइल, टी डी, टी एच, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर। रिलोड करके देखते हैं। ये तो आ गया, ये मन उससे नहीं आ रहा है। टी एच क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा करता हूँ, इसको ले जाता हूँ। अब देखते हैं शायद आ जाए तो। नहीं आएगा तो मैनुअली कर देंगे उसे। चलो ऐसा करता हूँ, मैं इसको मैनुअली ले जाता हूँ यहाँ से। सॉरी यार, मैंने गलत जगह कर दिया था। यहाँ पे आएंगे। नहीं आए ना तो मैं मैनुअली करेंगे। मैनुअली कर देता हूँ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसको करके कि काम कर रहा है कि नहीं। फिर बाकी मैं अप्लाई करूँगा, नहीं होगा तो फिर छोड़ देंगे फिर। नहीं हो रहा है वो, कोई दूसरा तरीका से होगा शायद, डेटा टेबल को जैसे हो रहा है। खैर मैं इसी ही रहने देता हूँ, हालांकि गंदा दिख रहा है, क्या हुआ। मैं इसको भी ना सिलेक्ट कर देता हूँ फिर। चलो छोड़ो, इसी रहने दो फिलहाल तो। अब देखो मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इस स्क्रैप बटन पर क्लिक करूँ तो स्क्रैपिंग शुरू हो जाए और पेज रीलोड ना हो। तो सबसे पहले स्क्रैपिंग कैसे किया जाता है मैंने आप लोगों को बताया था। मैं अपना साइट ओपन कर लेता हूँ, जहाँ पे मैं स्क्रैपिंग का कोड लिखा था उस कोड को ले आता हूँ ताकि मुझे मेरा टाइम वेस्ट ना हो। मैं आप लोगों को इसका लिंक दे दूंगा, डोंट वरी। जल्दी स्क्रैप डिटेल लुक फाइल। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये तो अपना हो ही गया है पहले से, क्योंकि इसको हमने स्टार्टिंग में कर दिया था। ये देखो किधर गया मेरा पीके टेक्नोलॉजी, यहाँ पे ये देखो। तो इसको बार बार करने की जरूरत है नहीं, हेडर भी हमने शुरुआत में कर दिया था। याद रखना, आपको स्टार्टिंग भी दे देना इसको ताकि बार बार आपको इंपोर्ट ना करना पड़े, अदरवाइज वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाती है। मैं इसको उठा लेता हूँ।
यहाँ तक उठाना पड़ेगा मुझे। अब होगा क्या, इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ बना हुआ है क्या मेरे स्क्रैप टेस्ट, तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्रैप वेबसाइट। स्क्रैप वेबसाइट .php। अरे ये देखो मैंने पेज बना लिया। अब मुझे क्या करना होगा दोस्तों, इसको एजेक्स के थ्रू यहाँ पे स्क्रैप कराना होगा, ऐसे काम करना होगा मुझे। तो एजेक्स के थ्रू कराने के लिए तरीका क्या होता है आपको पता ही होगा। किधर गया वो, हाँ। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस आईडी को पकड़ना होगा, इस आईडी को। तो पहले मैं एजेक्स चला लेता हूँ यहाँ पे। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि तरीका तो वही होता है एजेक्स चलाने का। बस मैं अंदर का कोड उड़ा दूंगा। दोस्तों मैं एजेक्स का कोड भी लेके आ देता हूँ कॉपी करके। एजेक्स इंसर्ट इन PHP। ऐसा करता हूँ वर्डप्रेस वाले उठा के लेके आ जाता हूँ, क्योंकि वर्डप्रेस में यूज़ करना है मुझे। थीम और प्लगइन तरीका तो वही रहता है। देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एजेक्स चलाऊँगा। ये मेरा एजेक्स हो गया, इसको उठा के लेके आ जाऊँगा। एक बात बता देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, हो सकता है कि लाइव वेबसाइट में डॉलर काम ना करे, तो आप ऐसे केस में क्या कर देना, ऐसे लिख देना, जे क्वेरी लिख देना। जे क्वेरी लिखना, डॉक्यूमेंट लिखना, रेडी लिखना, डॉलर लगा देना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करेगा ही नहीं, अगर कभी ऐसा नहीं किया तो इस वाले तरीके को यूज़ करना। उसके बाद अंदर डॉलर लिखोगे ना तो काम करने लग जाएगा। कई बार क्या होता है, लाइव वेबसाइट डॉलर को नहीं समझता, सीधे लिख देंगे तो जो पहला लाइन को इधर, इसको अगर यहाँ पे लिख देंगे ना, यहाँ पे जो शुरुआत में लिखे हैं ना, उसके बाद डॉलर लिखेंगे तो समझने लग जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा आप लोग। स्क्रैप वेबसाइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले तो साइट यूआरएल डिफाइन करेंगे। इसके लिए मैं इसका यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि साइट यूआरएल का तरीका मेरा उसमें यूज़ होता था, थीम के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, साइट यूआरएल के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा ये dir, ये मेरा हो गया। ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है dir। ये क्या करता है, मुझे प्लगइन तक का पाथ लॉक दे देता है, मतलब पीके टेक्नोलॉजी तक का ला के दे देगा। अब इसके आगे का मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इसके आगे को मुझे क्या चाहिए, साइट यूआरएल ठीक है, अब मुझे एजेक्स का यूआरएल देना है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस स्क्रैप फॉर्म को ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक एक प्रोसेस पे एक छोटी सी गलती भी हुई ना तो काम नहीं करेगा। यहाँ पे प्लस का साइन इसलिए लगा है क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के अंदर कॉन्केनेट ऐसे किया जाता है, PHP होता तो डॉट लगता है, आपको पता होगा। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्क्रैप वेबसाइट। ये वेबसाइट याद रखना, वेबसाइट नहीं, स्क्रैप। इस पे लेके जा रहे हैं हम लोग। और ये कब लेके जाएंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट रेडी होगा तो लिखा है, जबकि हमको वहाँ पे लेके नहीं जाना है। तब जाना है जब ये आईडी पे क्लिक हो। और इस आईडी पे क्लिक करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको उठा के लूप के अंदर रखना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ अगर मैं आईडी लिख दूंगा तो फिर समझेगा ही नहीं, फिर एरर देगा मुझे जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे रखना पड़ेगा क्योंकि लूप अंदर पे है। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस आईडी को, ये है मेरा आईडी। जब इस पे हो क्लिक, ये देखो हो गया।
जब इस आईडी पे क्लिक हो तो क्या हो जाना चाहिए, इतना सारा नहीं चाहिए मुझे, मुझे केवल, हाँ सॉरी, इनकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही मुझे। अब मुझे करना क्या होगा दोस्तों, इनके साथ साथ मुझे अब भेजना पड़ेगा इन वैल्यूज़ को, किधर गया, अब मुझे इन वैल्यूज़ को भेजना पड़ेगा उसमें। तो ऐसा करता हूँ मैं, इसी बटन के अंदर इन वैल्यूज़ को डाल देता हूँ। तो किधर गया मेरा बटन। अब यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों, मैं कस्टम एट्रीब्यूट बनाऊंगा, ये रहा मेरा बटन। मैं ऐसा करता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ क्योंकि इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा कई बार समझ में नहीं आता कहाँ पे क्या है। मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, बाइट वो बनाऊंगा, मतलब क्या बोलते हैं, कस्टम एट्रीब्यूट बनाऊंगा। देखो कैसे बनाया जाता है एचटीएमएल के अंदर कस्टम एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट इनको बोलते हैं, जैसे टाइप हो गया, डेटा टॉगल हो गया, ऐसे एट्रीब्यूट कहलाते हैं। तो ये प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट होता है, और मैं अपने से बनाऊंगा। तो मैं पहले क्या बनाऊंगा, एट्रीब्यूट का नाम दे देता हूँ मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, मेरी मर्जी। ये देखो मैंने ये दे दिया, और इसकी वैल्यू क्या पास कर दी, इसको। मैं इसको नीचे डाल देता हूँ, ठीक है, एक ही साथ का देखिए मुझे। पहला हो गया मेरा, दूसरा स्पेस दे के दूंगा मैं, इसको दे देता हूँ। अब इसकी वैल्यू क्या दूंगा मैं, मुझे चाहिए हेडिंग सेलेक्ट, वेबसाइट यूआरएल हेडिंग सेलेक्टर, ये चाहिए। प्लीज़ आप लोग एक एक चीज़ को ध्यान से देखना, इसमें से बहुत सारी चीज़ आप लोगों के लिए नया है, जैसे कस्टम एट्रीब्यूट। कस्टम एट्रीब्यूट आप लोगों ने शायद कभी बनाया नहीं होगा, या आपको कभी सिखाया नहीं गया होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। तीसरा क्या होगा, थंब सेलेक्टर। ये थंब सेलेक्टर, इसको उठा के ले जाता हूँ। चौथा क्या होगा, बस ये चार चीज़ें चाहिए मुझे। अब मुझे इन चारों को क्या करना पड़ेगा, उन स्क्रैप वाले पेज पे भेजना पड़ेगा। ये देखो हो गया। अब देखो मैं करूँगा क्या, मैं ऐसा करता हूँ, इस मॉडल वाले को तो नीचे कर देता हूँ, ताकि मुझे बार बार स्क्रॉल करके ऊपर ना जाना पड़े। ये लुक ये है, याद रखना दोस्तों, लुक के अंदर होना चाहिए। डिलीट वाला मॉडल है, अगर इसको मैं आगे पीछे कर दूंगा तो फिर एरर देगा, काम नहीं करेगा ये। मैं कोड आप लोगों को दे दूंगा, डोंट वरी। अब मैं क्या करूँगा, जब इस पर क्लिक हो तो मुझे ये सब वैल्यू चाहिए जो मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको गेट कर लेता हूँ। क्या क्या है मेरा, एक सबसे पहले जाएगा वेबसाइट यूआरएल। अब याद रखना, क्योंकि डॉलर सेम है, उसी आईडी के अंदर निकाल रहे हैं, इसी के, ये आईडी, इसी के क्लिक पर इसी के एट्रीब्यूट हम निकाल रहे हैं। तो हमको बस यहाँ पे करना पड़ेगा डॉलर दिस। और याद रखना, यहाँ विल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ATTR एट्रीब्यूट। और इस एट्रीब्यूट का आपको नाम दे देना, ये देखो। यही तरीका यूज़ करना है दोस्तों सब में। मैं इसको 3 बार और कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। दो, दो, तीन, चलो 4 हो गया मेरा टोटल। इसको हटाओ, इसको। ये हो गया मेरा। और मुझे क्या करना होगा, इनको चेंज करना होगा। वेबसाइट यूआरएल हो गया, हेडिंग सेलेक्टर हो गया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है, ताकि आप लोगों को सही से समझ में आए। फिर बाद में ऐसा ना हो जाना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम आ रहा है। ये ये
अगर आपको दोस्तों जे क्वेरी आता होगा तो ये समझ में नहीं आया, अगर जे क्वेरी अगर नहीं आता है तो प्लीज़ एक बार जे क्वेरी के वीडियो को देख लो, क्योंकि मैं भी बनाना शुरू किया हूँ, मैं मेरा भी मेरे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा वैसे, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हेडिंग सेलेक्टर हो गया, चौथा वाला बचा है फिर ये हो गया। अब देखो मुझे करना क्या है, अब मुझे जो है इस यूआरएल में इनको भेजना है। अब कोई लारावेल तो है नहीं कि मुझे यहाँ पे वो भी भेजना पड़ेगा, तो CSRF, तो मुझे बस इन्हीं को भेजना है। याद रखना मैं की कुछ भी दे सकता हूँ, इधर वैल्यू वही देना है जो इधर का वैल्यू रहेगा, इधर का की मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, मैं फिलहाल वही रख दे रहा हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े, टाइप करने से हाथ भी दुखता रहता है बहुत। ये देखो हो गया मेरा। तो यहाँ तक हो गया, अब मैं क्या चाहता हूँ, देखो डेटा पे भी मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, यहाँ पे डेटा आ रहा है ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ठीक, यहाँ तक ठीक है ना, क्योंकि इधर अगर कोई गड़बड़ हुआ होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ ठीक है, एजेक्स एंड यहाँ हो रहा है, मेन फंक्शन यहाँ पे हो रहा है। हाँ ठीक है, इफ डेटा इज ट्रिपल इक्वल टू, यहाँ पे मैं दे दूंगा 200, मैं कुछ भी दे सकता हूँ मेरी मर्जी, तो क्या हो जाए, तो मैं क्या चाहता हूँ, देखो सबसे पहले मैं क्या ये करूँगा, ये वाला आईडी किधर गया मेरा यार, ये स्क्रैप वाला आईडी मेरा, जैसे ही इस पर क्लिक हो ये गायब हो जाना चाहिए। मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही स्क्रैप बटन इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये गायब हो जाए और इसकी जगह लोडिंग लिखा हुआ आ जाए, मैं ये चाहता हूँ। तो इस पर क्लिक के बाद जस्ट यहाँ पे तुरंत इसको ऐड कर देना और यहाँ पे लिख देना इसकी आईडी ये, और ये हो जाए हाइड। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, ये जब डेटा 200 आए तो ये वापस से शो हो जाए, बट इसमें एक चीज़ चेंज हो जाना चाहिए, शो हो जाए, बट इसमें एक चीज़ चेंज करना है मुझे, इसका जो HTML है, मतलब इसका जो टेक्स्ट है, ये जो बटन में लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट, ये देखो क्या लिखा है बटन में, स्क्रैप लिखा हुआ है, ये डन में कन्वर्ट हो जाए, ये स्क्रैप डन कुछ भी ऐसा करके लिख के आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट का यूज़ करूँगा और यहाँ पे टेक्स्ट का नाम लिख दूंगा डन, ये स्क्रैपिंग डन कुछ भी लिख सकता हूँ मेरी मर्जी। उसके साथ साथ मैं क्या चाहूँगा कि बटन का जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाए। ये बटन जो है इसका कलर चेंज हो जाएगा, कलर क्या चेंज हो जाएगा, CSS लगा दूंगा मैं और यहाँ पे लिख दूंगा बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में दे देता हूँ ग्रीन दे देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसका कलर ग्रीन हो जाए और इसके अंदर का टेक्स्ट कौन से कलर पे, हाँ तो वाइट ही रहने दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाए। और उसके साथ साथ एक और चीज़ होना चाहिए, पहले एल्स पार्ट बना देता हूँ, बाकी के देखते हैं फिर, और मुझे इसको लेके जाना है। एल्स पार्ट में क्या होना चाहिए, ये जो आईडी है किधर गया मेरा आईडी, ये लोडिंग वाला जो बटन का आईडी, ये वाला जो कि डिस्प्ले नन है, ये हो जाना चाहिए शो।
इस केस में शो हो जाना चाहिए और इस केस में ये हाइड हो जाना चाहिए। जब रिस्पॉन्स आ जाएगा तो इसके होने का मतलब ही क्या हुआ, सीधी सी बात है। चलो मैं एक बार टेस्ट करके देख लेता हूँ सब ठीक है कि नहीं, बाकी का बाद में देखेंगे। देखो गायब हो गई ये तो ठीक है, लेकिन वो भी तो आना चाहिए। हाँ ठीक नहीं आ रहा है, समझ गया मैं। एक्चुअली में मैंने इसको शो तब किया जब डेटा आएगा, उधर मैंने कुछ कोड किया नहीं है बैकएंड साइड, तो डेटा तो आ नहीं रहा है। ये मतलब एजेक्स तो एरर आएगा ही आएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको जब मैंने हाइड करा दिया, कहाँ पे हाइड कराया हूँ, कहाँ गया मेरा, हाँ ये क्लिक, यहाँ पे मैंने हाइड कराया है इसको, तो मुझे यहाँ पे इसको शो करा देना होगा। अब ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम हो रहा है। खैर अभी तो एरर देगा, समझ में आता है। यहाँ तक तो ठीक है। ये हाइड हो रहा है, समझ में आता है, ये तो शो हो जा। मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों, एक बार इसको ना, ये जो पेज बना हुआ है ना इधर, इसको रहने दो ऐसे ऐसे ही। मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसको इंस्पेक्ट में करके चेक करता हूँ प्रॉब्लम क्या है, वो आ क्यों नहीं रहा है लोडिंग बटन। या क्या पता है लोडिंग बटन आ रहा हो, वो दिख ना रहा हो मुझे। नॉट अलाउड। ब्लैंक क्यों आ रहा है, शायद कहीं भी कुछ गड़बड़ है। मैं एक सेकेंड एक बार चेक कर लेता हूँ दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा हाँ समझ में आ गया मुझे। एक्चुअली में मुझे ना, किधर गया, हाँ ये जो टेक्स्ट लिखा है इसको गायब करना है ना कि इस बटन को, मैंने इस बटन को गायब कर दिया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है मेरी। मुझे इस टेक्स्ट को गायब करना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे भी स्पेन देना होगा एक। मैं क्या कर दे रहा हूँ, इस बटन को गायब कर दे रहा हूँ और इस बटन के अंदर ये है देखो, ये भी है, तो जाहिर सी बात ये भी गायब होगा ही होगा। मुझे यहाँ पे आईडी देना होगा और यहाँ पे आईडी देना होगा, स्क्रैप बटन ऐसा करके, और यहाँ पे मुझे इसका भी वो दे देना होगा, प्रिंट आईडी पास कर देना होगा। अब ठीक रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चाहता हूँ हाइड मेरा ये हो और ये मेरा शो हो जाए, ठीक यहाँ तक। और यहाँ पे क्या लोडिंग, यहाँ पे ये शो होता रहे ठीक है, और हाइड मेरा हो जाए, लोडिंग यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे भी मुझे करना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे मुझे ये जो है स्क्रैप बटन पे डन लिखा हुआ आना चाहिए, और ये इसका कलर ऐसा हो जाए यहाँ तक, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो ठीक है। अभी एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखो काम कर रहा है ना सही से। अभी लोडिंग लिखा हुआ आ रहा है, अभी लोडिंग तब तक चलेगा जब तक मुझे यहाँ से रिस्पॉन्स में ये ना मिल जाए, 200 ना मिल जाए। अब चलो अब करते हैं काम। कौन से पेज पे जाना है अब हमको, अब हमको जाना है स्क्रैप वेबसाइट डॉट पी। यहाँ पे चले गए। अब दोस्तों हमें करना क्या है, जो कुछ करना है हमको यही करना है। अब मुझे यहाँ पे सबको, ये जो डेटा हम भेज रहे हैं, मैं जानता हूँ कि वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आपके लिए एकदम नया टॉपिक है, इसलिए प्लीज़ इसको ध्यान से देखना, बोर मत होना। मैं क्या करूँगा, अब इन कीज़ को उठाऊंगा,
क्योंकि जाहिर सी बात है डेटा के थ्रू हम यहाँ पे भेज रहे हैं ना इनको, और इन कीज़ को मैं यहाँ पे डालूंगा मुझे। हाँ ठीक है ठीक है, क्योंकि मैं डॉलर पोस्ट से भेज रहा हूँ। पोस्ट ही है ना, हाँ ठीक है पोस्ट है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। मैं इसको 3 बार क्या कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, 2 3। अब मैं इनको वहाँ पे चिपका देता हूँ। दो 3। आई होप अगर कोई मिस्टेक ना हुआ हो तो ठीक है। रिजल्ट दबा के आएगा, ज़बरदस्त आएगा। अब हमको क्या करना है दोस्तों, ये चारों के बेस पर यहाँ पे ऑपरेशन चलाना है, और यहाँ से जो 4 डेटा आएंगे मतलब हमको क्या क्या मिलेगा, हमको तो मेन 3 ही डेटा मिलेगा, लेकिन हम चौथा क्या करेंगे, वेबसाइट यूआरएल को डाल देंगे वहाँ पे, क्योंकि हमको ये पता चलना चाहिए कि हमारा वेबसाइट कौन सी वेबसाइट से हम डेटा को स्क्रैप कर रहे हैं, हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस यूआरएल को डालूंगा। ये डाल दिया, और इधर भी वैसे ही करूँगा। हेडिंग सेलेक्टर पे मैं इस टाइटल को डाल रहा हूँ, ये डाल दिया। अब यहाँ से क्या करूँगा, मैं लिंक, इसका लिंक उठाने के लिए यहाँ पे डाल दूँगा। यहाँ पे डाल दिया। और तीसरा थंबनेल, थंबनेल का वेरिएबल उठाया, यहाँ पे डाल दिया। एक चौथा कुछ रह गया है, हाँ ठीक तो है, वेबसाइट यूआरएल यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, और इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब इंक्रीमेंट होगा, उसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्वेरी चलाऊँगा इंसर्ट की। मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही वो 0 नंबर पे इंडेक्स है, यहाँ पे एक बड़े, यहाँ पे मुझे करना होगा i++ से पहले। यहाँ पे इससे क्या होगा, 0 पे आएगा, फिर 0 का ही स्टोर होगा, अदरवाइज यहाँ बाहर में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का स्टोर होने से पहले 1 काउंट हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फिर अब मुझे यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी लगानी होगी, और फिर यहाँ पे इस कोड को उठा लेता हूँ, जो मैंने अपने प्लगइन के केस में किया था। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों को क्रॉस ऑपरेशन सिखाया था, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ यूज होने वाला है। अभी हम लोग ना थोड़ा सा ना एडवांस लेवल पे चल रहा है, समझ लो आप, बिगिनिंग लेवल तो हमारा गया। डिलीट, अपडेट, पैच, यहाँ पे होगा हमारा इंसर्ट, इंसर्ट ऑपरेशन। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा, एकदम सही है। यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, इस if वाले को हटा देता हूँ, कोई मतलब नहीं फिलहाल तो इसका। इंसर्ट डेटा, देखो अब होगा क्या दोस्तों, 4 को तो हमको इंसर्ट कराना नहीं, हमको इंसर्ट कराना है इनको। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा, और टेबल मैंने अभी तक इसके लिए बनाया नहीं, हमने केवल इसके लिए टेबल बनाया था, ये देखो वेबसाइट को इंसर्ट कराने के लिए। लेकिन अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्क्रैप वाले डेटा को इंसर्ट कराने के लिए भी बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा WP स्क्रैप, यहाँ हो जाएगा ID,
इसको मैं 255 कर देता हूँ, मैक्सिमम लेंथ तक ले जाता हूँ, ऑटो इंक्रीमेंट। यहाँ क्या होगा, मेरा वेबसाइट यूआरएल रहेगा, जो जो वहाँ है उसको उठा के डाल देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि मुझे इसी को कॉपी पेस्ट करके मैं काम चला लूँ, बार बार मुझे डेटाबेस में देखना ना पड़े। मैं इसको टेक्स्ट करूँगा दोस्तों, क्योंकि मुझे लेंथ नहीं पता यूआरएल कितना लंबा होगा कितना छोटा होगा। दूसरा चीज़ क्या है मेरा, हेडिंग सेलेक्टर। हेडिंग से सॉरी 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 हेडिंग सेलेक्टर क्यों होगा, दूसरा नंबर पे होगा टाइटल मेरा, क्योंकि मुझे टाइटल को स्टोर कराना है ना। अब देखो टाइटल कितना लंबा होगा ये भी मुझे नहीं पता, मैं भी इसको टेक्स्ट ही रहने देता हूँ, क्योंकि टाइटल मेरा मैंडेटरी तो मैंडेटरी रहे, तो ऐसा करता हूँ 2-3 और डाल देता हूँ यहाँ पे। फिर किसको स्टोर कराना है मुझे, यूआरएल का। यूआरएल का लेंथ भी मुझे नहीं पता, हो सकता है ज़्यादा हो जाए मेरे समय से, मतलब मेरे सीमा से, तो यूआरएल भी रहेगा। और तीसरा रहेगा थंबनेल। दोस्तों हो सकता है थंबनेल हो या ना हो वेबसाइट पे, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसका भी पाथ की हो सकता है लंबा चौड़ा हो सकता है, लेकिन मैं इसको नल रख दूंगा, अगर थंबनेल ना हो तो मेरा नल वैल्यू ले। तो क्रिएटेड डेट दे देता हूँ, यहाँ पे डेट डाल देता हूँ। चलो ये हो गया मेरा। माफ़ करना वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, लेकिन आपका समझना जरूरी है इस चीज़ को। एक बार समझ जाओगे, कोड तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे ही दूंगा, तो इतना लंबा चौड़ा झेलना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। ये मेरा यूआरएल है, और मुझे क्या क्या देना है, ये 3 चीज़ देना है, सॉरी 4 चीज़। वेबसाइट यूआरएल ऑलरेडी डाला हुआ है, वेबसाइट यूआरएल आ गया। टाइटल, टाइटल यूआरएल। इसी वजह से मैं फील्ड का नाम सेम रख रहा था, क्योंकि मुझे बार बार वो देखना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज फिर जाके देखो डेटाबेस में कि क्या नाम है, टाइम वेस्ट होता है बहुत। अब यहाँ पे मैं इको नहीं कराऊंगा दोस्तों, यहाँ पे मैं भेज दूंगा इको 200, और यहाँ पे कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 200 के बेस पे अपना काम करेगा। अब चलो देखते हैं, भगवान की कृपा हुई तो कोई दिक्कत नहीं हुआ तो फिर सही से आ जाएगा। ये देखिए रहे नाम भगवान का। चलो क्लिक करते हैं। याद रखना दोस्तों, स्क्रैपिंग में थोड़ा टाइम लगता है, 2-4 मिनट ले लेते हैं कभी कभी, वो वेबसाइट के ऊपर रहता है। तो 2-3 मिनट इसका वेट करो, देखो डेटा कुछ आ रहा है कि नहीं। मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ पे जाकर देख लेता हूँ। मुझे लगता है शायद क्वेरी में कोई गलती हुई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फ्रेंड्स मैं ऐसा करता हूँ, एक बार इसको चेक कर लेता हूँ इसमें कहाँ पे एरर है, फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ऐसे ढूंढने में बहुत टाइम लग सकता है। देखिए दोस्तों, मिस्टेक क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली में हम लोगों ने इस यूआरएल में मिस्टेक किया हुआ है। हमको क्या करना था, ये पीएचपी तो है नहीं, ये हमारा वर्डप्रेस है। और वर्डप्रेस में मैंने आप लोगों को इंसर्ट ऑपरेशन चलाने के एक तरीका बताया था, कि हमको फंक्शन के थ्रू मेन्यू बनाना पड़ेगा। ये तो मैंने आप लोगों को बताया था, मतलब मेन्यू के थ्रू हमको स्लग बनाना पड़ेगा, ये बताया था। और मैंने ऐसा किया नहीं, मैं पीएचपी के धोखे में बस ऐसे ही किया जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक स्लग बना लूँगा एजेक्स के लिए, जो मुझे उस पेज पे लेके जाएगा। और इसका नाम क्या दे दूँगा मैं, बस इतना रख देता हूँ, ये स्क्रैप वेबसाइट। यहाँ पे कोई साइट यूआरएल नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। माफ़ करना, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, कभी कभी हो जाता है ऐसा, पीएचपी के धोखे में ऐसा कर दिया। अब इस स्क्रैप वेबसाइट को मुझे यूआरएल में बदलना होगा, और यहाँ पे डालना होगा
स्क्रैप वेबसाइट, स्क्रैप वेबसाइट, स्क्रैप वेबसाइट, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं स्क्रैप वेबसाइट, और इस नाम का एक फंक्शन बना देता हूँ। अब कोई एरर नहीं आएगा आई थिंक, अगर कोई और गलती ना हुआ होगा तो। इस फाइल का नाम है मेरा स्क्रैप वेबसाइट .php। ये देखो, अब चलो करते हैं यहाँ पे। आई होप एवरीथिंग इज ओके। अब भगवान न करे कोई दिक्कत दे। मैं इसको पहले हटा देता हूँ, अभी पता चल जाएगा मुझे यहाँ पे कोई एरर आया तो। ये 404 दे रहा है दोस्तों, लगता है अभी भी यूआरएल में कुछ गलती है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको ऐसा करके देखता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, अभी भी मैंने गलती की हुई है, मैं इसको ले जाना भूल गया हूँ। मिस्टेक तो होगा ही। हम्म। अब मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। हाँ, अब एरर नहीं आ रहा है, अब शायद चल जाए। दोस्तों 2-3 मिनट वेट करना, मैं यहाँ पे लोडर वगैरह भी लगा दूंगा, कुछ प्रोग्रेस बार जैसा लगा दूंगा ताकि पता चले कितना परसेंट हुआ है। मैं एक सेकंड चेक करता हूँ। ये देखो, कंटेंट आना शुरू हो गया मेरा, जो कि नहीं आ रहा था। यही है ना, पेज बिल्डर इन लारावेल, पोल क्रिएट वेबसाइट यूजिंग लारावेल, यही सब। अब देखो चलता रहेगा, जब खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या कर देगा वो। एक सेकंड, 5 वेबसाइट तो हो गया, सॉरी 6 वेबसाइट तो हो गया, अब इसको खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, बस हमने एक और मिस्टेक कर दी है कि यहाँ पे जो हमारा वो काम नहीं कर रहा है। मतलब कंप्लीट हो जाने के बाद इसको क्या है, सक्सेस हो जाना चाहिए था। उसके लिए मैं यहाँ कोड ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे क्या करेगा, लोडिंग शो करेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोडिंग। लोडिंग तो हाइड हो जाना चाहिए, बट लोडिंग हाइड नहीं हो रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे सीसेस लगा के देखता हूँ, डिस्प्ले नन कर देता हूँ। हो सकता है कि वो हाइड शो वाला जो है बटन वगैरह किसमें ही बस काम करता हो। ये फिर कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है मुझसे। यहाँ तक ठीक है, ये डन लिख के आना चाहिए, डन लिख के भी नहीं आ रहा था। जो भी मिस्टेक हुआ है दोस्तों, बस इतने में हुआ है, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड यार, मिस्टेक तो होगा ही, इसको ऐसे ही रहने दो। और उसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पे 200 पास तो किया है। हाँ हाँ, मैं समझ गया मैं ऐसा क्यों हुआ है। एक्चुअली में मैंने 200 लूप के अंदर पास किया हुआ है, देखो यहाँ पे ये, और ये 5 बार चल ही रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है कंप्लीट हुआ ही नहीं, तो ऐसा देगा ही देगा। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे चला दूंगा इको 200। इसको हटाते हैं। अब फिर से करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, इस बार इसका नंबर चेंज कर देता हूँ, इंडेक्स नंबर, ताकि फिर से उसी को ना ले ली। चलो रहने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात याद रखना, कॉपी पेस्ट हो जाएगा, फिर से वही वही आ जाएगा, क्योंकि मैं फिर से उसी को स्क्रैप कर रहा हूँ। अभी देखना, यहाँ पे 5 है, सॉरी 6 है, अब 6 का 12 हो जाएगा फिर से। बस वो शो कर दे तो अच्छा रहेगा।
तक शो कर देना चाहिए था। अब 6 का 12 हो गया होगा, ये देखो। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। रही बात है शो क्यों नहीं कर रहा है, मैं आपको ऐसा करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए बना दूंगा एक वीडियो। उसमें मैं क्या करूँगा, परसेंटेज बना दूंगा, कितना परसेंट हुआ वो भी दिखाएगा, शो कर देगा। इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया ऑलरेडी, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।